खालिदा जिया की जब गवर्नमेंट आई थी तब भी ये करते थे। चिटगांव के अंदर में, यदि चिटगांव आप देखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चिटगांव में चाइनीज आ चुके हैं। सितवे के नीचे, ठीक नीचे उनका एक पाइपलाइन का ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जो कि कभी नहीं, खास करके सी पैक जो हम बात करते हैं गोदार का, तो ये भी 100%, क्योंकि ये इम्पॉसिबल था, ये था कि शायद हमें ना मिले सितवे, मगर वो मिल गया और हमने इसको पुश किया है। देखिए ये बहुत टेम्पररी फेज होता है। 2020 में 21 में आपने जैसा भी बहुत अच्छा आपने कवर किया है ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री को मिला करके, जो मिलिट्री हुंटा अभी आई है, इसके पहले तो वहाँ पर भी तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू हो गया था ना, आंग सान सूची आ गई थी। तो आज भी हमारे संबंध इवन मिलिट्री हुंटा से भी है। चाइनीज़ को वो लाना चाहते हैं। एक बड़ा जो आज के दिन में स्ट्रैटेजिक टाइमिंग का आज के समय ये है कि 2 दिन पहले ये आया है कि चाइना भी अपनी एक बड़ी फौज भेजना चाहता है, म्यांमार जो हुंटा उनको बुलाना चाहती है। तो ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। और मैं तो बताया, मैं जब कमांड कर रहा था 2012 से 14 के बीच में हमने देखा है, और इसी समय ये बड़े रफ्तार पकड़ा था। 2008 का प्रोजेक्ट है ये जी, तो ये 100% होगा। और उस समय हुआ बहुत जरूरी चीजें। एक सेकंड और लूंगा। आपने ये मार्टिन का नाम सुन रहे हैं ना, सेंट मार्टिन की बात कर रहे हैं, वहां से मात्र कुछ दूरी पे है। यदि चिटगांव से 25 किलोमीटर दूर है, वहां अमेरिका तक आना चाहता है, और भारत तो वहां ऑलरेडी पहुंच चुका है, शिपमेंट कर चुका है। मैं सर अपने दर्शकों को ये नक्शा जो आपके सामने है, कोलकाता से सितवे, ये म्यांमार का जो पोर्ट है, जनरल सिन्हा कह रहे हैं कि सितवे बना हुआ। अब हिंदुस्तान और चीन के बीच में मुकाबला इस पूरे जोन में कैसा है, जैसे आप ठीक इसके पश्चिम में जाते हैं तो चीन ने अपने शिनजियांग प्रोविंस से एक रास्ता निकाला जो सीपीसी कहते हैं, और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक जाता है। यानी कि ग्वादर पोर्ट से सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया के भीतर वो अपना कारोबार कर सके, इसके लिए उसने ग्वादर पोर्ट तैयार किया। उसके ठीक बगल में ईरान में हिंदुस्तान ने चाबहार पोर्ट तैयार किया। तो ग्वादर का मुकाबला हिंदुस्तान चाबहार से दे रहा है। वैसे ही अपने ईस्ट में यह जनरल सिन्हा कह रहे हैं कि चिटगांव के पास चाइना ने अपना पूरा कैंप कर लिया है, उसने अपनी स्थितियों को मजबूत किया। चिटगांव का मतलब बांग्लादेश, जो साउथ बांग्लादेश का हिस्सा है। और ठीक उसके बगल में हिंदुस्तान ने सितवे, जो पोर्ट आपके सामने दिख रहा है, वहाँ इस पोर्ट को हिंदुस्तान ने तैयार कर लिया है। और ये पूरा कालादान प्रोजेक्ट जो है उसको जनरल सिन्हा कह रहे हैं कि 100% नहीं 200% पूरा होने जा रहा है। तो चीन और भारत के बीच में इस पूरे इलाके में, जो एशिया का इलाका है, चाहे वेस्ट एशिया है या ईस्ट एशिया है, एक लड़ाई चल रही है, एक जंग चल रही है। और ये 2 ताकतवर देश एशिया के अपने अपने प्रभुत्व की खातिर ये पड़ोसी देशों के बीच में अपनी अपनी जगहें बना रहे हैं। जनरल शिवाज, इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे? लेकिन मैं चाहता हूं ये कि यह जो अराकान आर्मी है, जैसे जनरल सिन्हा ने कहा, बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क है जो अभी बहुत ही वोलेटाइल है। एक ऐसे आदमी को आपने बिठा दिया है जो न नेता है, ना चुना हुआ है, जन उसने कभी राजनीति की है, लेकिन उसको ये लगता है कि हिंदुस्तान की सेना हिंदुस्तान को वो हेंकड़ी दिखा सकता है, आंखें दिखा सकता है। अराकान आर्मी के साथ हिंदुस्तान के रिश्ते बेहतर हैं। क्या अराकान आर्मी ही काफ़ी है बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए? जनरल शिवाज। हाँ देखो, सच्चाई यह है कि राणा साहब, आपको यह समझना पड़ेगा कि जो हम बात बता रहे हैं कि ये जो कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, ये गेम चेंजर है। इसका फायदा भारत को भी होगा और म्यांमार को भी बहुत होगा। और सच्चाई ये है कि ये हमने क्यों बनाया है, ये समझ गया, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और दूसरा, हमने ये सोचा था बांग्लादेश के साथ से कनेक्टिविटी मिल सकती है, मगर हमने ये सोचा बांग्लादेश के से रिलेशन का आपको भरोसा नहीं है। जबकि ये जो है एकदम आप बाई सी सिटवे में आना, और सिटवे के बाद आप कलादान नदी के साथ आपका एक प्रकार बोटों से सामान जाना, और उसके बाद जो मिजोरम में आप रोड बनाई है 4 लेन, वो आइजल, और आइजल से फिर असम तक। सर एक सवाल मेरा है, हिंदुस्तान के लोग जानना चाहते हैं, और कई बार लोग मुझे फ़ोन भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं कि आप इस पर क्लैरिफिकेशन दीजिए। बांग्लादेश की जो फौज है, क्या उसको सबक सिखाने के लिए, घुटनों के बल लाने के लिए अराकान आर्मी ही काफ़ी है? क्योंकि अराकान आर्मी के साथ हिंदुस्तान के रिश्ते भी बेहतर हैं जैसे वहाँ के सैनिक शासन के साथ हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखो राणा साहब, हमें बड़ा सोच समझ के चलना बांग्लादेश के साथ, क्योंकि हमें ये भी ध्यान देना है कि बांग्लादेश के साथ भारत के रिलेशन अच्छा होना, ये बांग्लादेश के लिए भी अच्छा है, भारत के लिए भी अच्छा है। मगर ये सच्चाई है कि बांग्लादेश अगर
अपना ये जो आपने आराकान के साथ बताया, क्योंकि हो रहा है जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ बांग्लादेश, जो रखाइन प्रोविंस है, जिस प्रकार से आराकान आर्मी ने एक प्रकार से सबक सिखाया है बांग्लादेश की आर्मी को, मुझे लगता नहीं बांग्लादेश की आर्मी अराकान आर्मी के आगे रुक पाएगी, क्योंकि अराकान की आर्मी बहुत ज्यादा ट्रेंड है। तो वो विद्रोही इंसर्जेंट, मगर उनकी ताकत और अहमियत बहुत है। अभी मैं एक चीज बताना चाहूंगा राणा साहब, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने इसका कालादान मॉडल प्रोजेक्ट तो बता दिया, आपने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की। एक चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर भी जो चीन बना रहा है, जो यूनान प्रोविंस से चलेगा और उसका बाद वो जो है रखाइन से होता हुआ कुआ कप्पू, एक जो पोर्ट है सितवे से कुछ एक किलोमीटर दूर है, जो 150-200 किलोमीटर कुआ कप्पू है, जो कि म्यांमार में। तो वो जिस प्रकार से एक उसने वेस्टर्न आर्म बनाई है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसने ईस्टर्न आर्म बनाई है चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। और यहां पर जो आता है यूनान प्रोविंस से, जो कि सदर्न मोस्ट उसका चाइना का प्रोविंस है, वो आपको कुआ कप्पू आएगा। उसके अंदर इसने ऑयल और गैस के भी वो पाइपलाइन लगाई है, रेलवे बनाई है, रोड भी बनाई है। उसने भी यही कार्रवाई की है कि जो अराकान आर्मी है वो उनको काफी प्रॉब्लम दे रही थी, उसने भी इन विद्रोहियों से कुछ ना कुछ बातचीत करके एक पीस की है। तो ये भी समझना चाहिए कि जो चाइना है उसको हल्के में नहीं लेना, चाइना अपना लगा हुआ है। नहीं, इस इलाके में चीन के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं और वो अपने हितों की रक्षा के लिए लगातार कई तरह के समीकरण साधता रहता है। और ये जो विद्रोही गुट म्यांमार के हैं, इनके साथ भी उसके संबंध बेहतर हैं, अपने मुताबिक इनके साथ बातचीत करना, समझौता करना वो जारी रखता है। इसलिए इस इलाके में जितना भारत सक्रिय है उससे कहीं अधिक चीन बहुत पहले सक्रिय है। अब मैं आपको इस नक्शे पर दिखाना चाहता हूं, क्योंकि आगे हमको ये बताना है कि सीरिया के हालात कैसे हैं, लेकिन जो म्यांमार की स्थितियां हैं, किन किन इलाकों पर कौन कौन से विद्रोही गुट कब्जा किए हुए बैठे हुए हैं और कैसे बांग्लादेश की फ़ौज के लिए अराकान आर्मी जो है वो मुसीबत बन सकती है, वो आप देखिए कचिन पर। तो वो जो TNLA है वो कचिन के पूरे इलाके पर अपना कब्जा किए हुए है। वैसे ही MNDDA कहते हैं इसको, म्यांमार नेशनल कुछ डेमोक्रेटिक आर्मी अलायंस करके है। और ये कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी, ये चिन प्रोविंस जो बांग्लादेश के पास है। और ये रखाइन है जिसमें अराकान आर्मी का कब्जा है, और थोड़ा बहुत चिन के हिस्से पर भी अराकान आर्मी ने कब्जा कर रखा है। तो आप देखेंगे तो ये जितने भी ब्लिंक कर रहे हैं, इससे कहीं अधिक इलाके विद्रोही गुटों ने अपने कब्जे में ले रखे हैं। इसलिए वहाँ की जो सैनिक सरकार है, सैन्य शासन है, उसके पास 50% के आसपास ही म्यांमार का इलाका बचा हुआ है। और ये स्थितियाँ अभी म्यांमार की हैं। इसलिए भारत का कलाधान प्रोजेक्ट के चलते वहाँ बहुत ज़्यादा जो हित है वो शामिल है। और बांग्लादेश के साथ जो हमारे भी तनातनी के रिश्ते हैं, उस बांग्लादेश को अब अराकान आर्मी आकर के खड़ा हो गई है और आंखें दिखा रही है। और बहुत मजबूत है अराकान आर्मी बांग्लादेश की फ़ौज के मुकाबले, क्योंकि म्यांमार की जो सेना है उसके आगे पानी मांगती रहती है। इसलिए बांग्लादेश के लिए भी दिन अच्छे नहीं हैं। और हिंदुस्तान लगातार ये कोशिश में है कि वो अपने प्रोजेक्ट और अपने इंटरेस्ट दोनों जो म्यांमार में हैं उनको बचा करके रखे, बना करके रखे, और वो आगे इस रिश्ते को बढ़ा पाए। अब सीरिया चलते हैं। जैसे हिंदुस्तान के पूर्व में